अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों से बात करना है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को, जिसको हम मोस्टली एसओएल भी बोलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनको एसओएल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस इमिग्रेशन के प्रोसेस में न्यू हैं और एसओएल के डिफरेंट ओकेजन पे टर्म सुनते हैं और उनको पता नहीं है ये होती क्या है। या वो लोग भी जो न्यू ईयर की एसओएल का वेट कर रहे हैं, उनको भी मैं बता दूंगा कि वो एसओएल कब रिलीज़ होगी और इसके अलावा जो एसओएल को चेक कैसे करते हैं, एसओएल का क्राइटेरिया क्या है, एसओएल को चेक करने के लिए किन खास चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और स्टेट्स की जो एसओएल है क्या वो सेम है जैसे डिपार्टमेंट होम अफेयर की हैं या वो डिफरेंट हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो आई होप सो कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एसओएल है, जिसको हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर विजिबल है। ठीक है। अच्छा, अब हर वीज़े की जो फॉर एग्जांपल 189 जो है, 491 जो है, स्पेशली 482 जो है, इवन 485 जो एक्सटेंशन वीज़ा है, हर वीज़ा की एक अपनी एसओएल है। तो आपने स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी जो भी आपकी एजुकेशन है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को डिपार्टमेंट होम अफेयर की वेबसाइट पे ऑक्यूपेशन में एज अ नाम कन्वर्ट करने के लिए जब आप उस ऑक्यूपेशन को ढूंढ रहे होंगे, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस वीज़ा की जो पर्टिकुलर एसओएल है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करे ऑक्यूपेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हर वीज़ा में एग्जिस्ट करता है। 491 की और एसओएल में भी, 189 की भी, 482 की भी, 485 की भी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने एसओएल चेक करनी है तो आपने उसका वीज़ा कैटेगरी लाजमी देख लेनी है। ऐसा ना हो कि आप फॉर एग्जांपल 482 या 485 की जो एसओएल है उसको चेक कर लें और आप 491 और 189 के एप्लीकेंट हों और आप स्किल असेसमेंट करवा लें, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो ये इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है कि जब भी एसओएल चेक करनी है तो आपने ये देख लेना है कि वो एसओएल उस पर्टिकुलर वीज़े की है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि न्यू ईयर की एसओएल कब आने वाली है। जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया हर साल अपने ऑक्यूपेशन जो लिस्ट जो है उसको रिवाइज करता है, उसमें कुछ एडिशन करता है, कुछ सब्सट्रैक्शन करता है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में न्यू ईयर की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो भी रिलीज हो जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि 1 मंथ के अंदर न्यू ईयर की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो रिलीज हो जाएगी। और उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अपने रूल्स को लेकर रिलैक्स हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यू फर्दर ऑक्यूपेशन जो है वो ऐड करेगा। ठीक है। और माइनस की तरफ नहीं जाएगा, सब्सट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप पिछले साल देखें तो बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन थे जो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर खत्म कर दिए थे। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो ऑक्यूपेशन इस टाइम पे स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम वही रहेंगे, प्लस उसमें न्यू ऑक्यूपेशन ऐड होंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं कि मैंने आपसे स्टार्ट में बात की कि क्या स्टेट्स की जो एसओएल है वो डिफरेंट है और डिपार्टमेंट होम अफेयर की एसओएल डिफरेंट है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट होम अफेयर की एसओएल फॉलो करती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनकी अपनी एसओएल है। तो गाइज, अगर फॉर एग्जांपल आप 491 के स्पेशली एप्लीकेंट है तो आपने इस चीज़ को लाजमी जेन में रखना है कि आप किस स्टेट को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाए आसानी से। अगर आप न्यू साउथ वेल्स में मान के चलें, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइब्रेरियन है आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आप मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आपने ये देखना है कि जो न्यू साउथ वेल्स की एसओएल है और जो डिपार्टमेंट होम अफेयर की एसओएल है, उन दोनों में मैकेनिकल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट होम अफेयर में तो मस्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन न्यू साउथ वेल्स में भी मैकेनिकल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो डिपार्टमेंट होम अफेयर्स में एसओएल में रहते हैं, लेकिन न्यू साउथ वेल्स की वेबसाइट पे वो नहीं है। तो ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप स्टेट्स के प्रोग्राम रीड करते रहें, क्योंकि जब आपको स्टेट्स के प्रोग्राम रीड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कौन सी स्टेट में आपका ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सी में आपका ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे पता बहुत से ऐसे लोग हैं जो 491 आरडीए के ऊपर उनका फोकस है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। अच्छा, अब नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी की जो एसओएल है ऑफशोर की, वो डिफरेंट है, उसमें ऑलमोस्ट 50 ऑक्यूपेशन है। इसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो एसओएल है वो भी अपनी एसओएल है उनकी। ठीक है। वो डिपार्टमेंट होम अफेयर की एसओएल को फॉलो नहीं करते, वो अपनी एसओएल को फॉलो करते हैं।
लेकिन ऑन अदर डायरेक्शन अगर आप आई थिंक क्वीनलैंड्स है या विक्टोरिया है, ठीक है, आई थिंक ये दो स्टेट्स ऐसी हैं, आई थिंक एक और भी होगी जो डिपार्टमेंट होम अफेयर की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसको फॉलो करते हैं। तो ये आपने एक टेक्निकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। और जब भी आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें, अगर आप किसी स्टेट को टारगेट करना चाह रहे हैं इवन 190 के लिए, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 190 में के लिए भी कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो सिर्फ 190 में ही मिल रहे हैं, वो 491 में नहीं मिल रहे। तो आपने इस चीज़ को भी ख्याल में रखना है कि जब भी अपना ऑक्यूपेशन निकालें या कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने उसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट को ध्यान से देख लेना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, मैक्सिमम ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनका जो SOL है वो सेम ही है, 189 की भी, 190 की भी, और उसे क्या बोलते हैं 491 की भी। वो डिपार्टमेंट होम अफेयर की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, ये ना आप कंफ्यूज हो जाएं। जो डिपार्टमेंट होम अफेयर की जो SOL है, ठीक है, इन तीनों वीज़ों की ऑलमोस्ट सेम है। ये तीनों वीज़ा आपको मिलेंगे जिसको आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगेन स्टेट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ ऑक्यूपेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैरिड है, मैं सिंगल लोगों से बात नहीं कर रहा, आप मैरिड है, अच्छा, अब SOL में कुछ फर्दर इसको कैटेगराइज किया हुआ है, इसको ROL भी बोलते हैं, रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट भी बोलते हैं, TSS भी बोलते हैं, टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल भी बोलते हैं, ठीक है, वो 482 की है, ठीक है। और इसी तरह आप क्या लें कि मीडियम टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट भी है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑक्यूपेशन लिस्ट भी है, ठीक है। आप मैकेनिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो MSTUSL में है, मतलब मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, ठीक है। और आपकी वाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उनका ऑक्यूपेशन भी सेम इस कोड के आगे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो तब आपको 491 के पॉइंट्स मिलेंगे, स्पाउस के पॉइंट्स मिलेंगे, सॉरी ज़रा वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड हैं, अगर आप और आपकी वाइफ का जो ऑक्यूपेशन है उसका ये जो कोड है ये सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वाइफ मैकेनिकल इंजीनियर है, तो दोनों जो है MSTSOL में एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपकी वाइफ, मान के चलें मैं एक ऐसा ऑक्यूपेशन लेता हूँ जो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर है आपकी वाइफ, और वो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, ठीक है, तो और उनका जो ऑक्यूपेशन का जो कोड है वो फॉर एग्जांपल आपके साथ मैच नहीं हो रहा, आप MSTSOL में है और वो TSS में है या ROL में है, तो तब आपको स्पाउस के जो 5 पॉइंट हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें अपनी एक और चीज़ भी, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज़ के ऊपर, उन्हें लगता है कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है तो वाइफ भी मैकेनिकल इंजीनियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, वाइफ का ऑक्यूपेशन कुछ और है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जो कोड है वो सेम, जो आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया ने कैटेगराइज किया कि कौन सी स्किल जो है वो शॉर्टेज है, कौन सी मीडियम लॉन्ग रन में है, तो वो सेम होना चाहिए। आपने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ठीक है। EOI फिल करते वक्त भी आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, बल्कि EOI से पहले, ताकि आप मिस कैलकुलेट ना करें अपने पॉइंट्स को, अपने केस को मिस कैलकुलेट ना कर लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो ठीक लगी हो, आपको लगा हो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन वो सेम मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, द अदर पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। सो वेरी सून आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।